जी डॉक्टर साहब, अपना एक छोटा सा परिचय दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर अजय सिंह यादव है और मैं ग्राम कल्ली पश्चिम में का निवासी हूँ और यहीं पे हमारा विद्यालय है जिसका मैं प्रबंधक भी हूँ और जनता की सेवा करना हमारा धर्म है, हमारा काम है। इस बार आप समाजवादी पार्टी से आपको ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी आपको अपने टिकट पे चुनाव लड़ा रही सरोजिनी नगर 170 विधानसभा क्षेत्र से, तो इसका आप समर्थन करिए। सबसे पहले आज 23 दिसंबर है, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का जयंती आज है। मैं समस्त देशवासियों को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। वो किसान नेता थे, किसानों मसीहा थे, मैं उनको श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। रही बात आपके प्रश्न की, तो मैंने समाजवादी पार्टी में विधायक पद हेतु आवेदन कर रखा है। जब तक घोषणा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नहीं करते हैं जी तब तक मैं अपने आप को प्रत्याशी नहीं कह सकता हूँ। वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर मैं गांव-गांव जा कर के, सरोजिनी नगर विधानसभा के गांव-गांव जा कर के उनके द्वारा निर्देश पे झंडा लगाने का काम कर रहा हूँ और जिसका हमें जनता से पूरा सहयोग प्राप्त हो रहा है। जी, समाजवादी पार्टी से आप कितने दिन से जुड़े हुए हैं और राजनीतिक सफ़र आपका क्या रहा है? जब से गठन हुआ है पार्टी का, गठन के समय मेरी उम्र 18 साल हो गई थी 1992 में। जी, तब से मैं पार्टी के साथ हूँ और पार्टी का झंडा बराबर लगाए रहा हूँ। वर्ष 2010 में हम पहली बार राजनीति में आए हैं। उस समय कल्ली पश्चिम से हम लोगों ने क्षेत्र पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ा था और विजयी हुए थे और समाजवादी पार्टी की तरफ से हम सरोजिनी नगर से ब्लॉक प्रमुख रह चुके हैं। मेरी पत्नी के नाम श्रीमती किरण यादव हैं, उन्होंने ब्लॉक प्रमुख कार्यकाल उनका बहुत ही अच्छा रहा है और समाजवादी पार्टी की ही देन रही है। इसके लिए मैं पार्टी का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। आप ब्लॉक प्रमुख भी रह चुके हैं, जिला पंचायत सदस्य भी रह चुके हैं। क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत नहीं, क्षेत्र क्षेत्र पंचायत सदस्य और ब्लॉक प्रमुख। जी जी जी। अब इस बार चुनावी मुद्दा क्या रहेगा डॉक्टर साहब आपका? हमारा मुद्दा है विकास। जो सरोजिनी नगर विधानसभा में पूर्व में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जो विकास किया था जी, वो सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, एजुकेशन हो, समाजवादी पेंशन हो, वृद्धावस्था पेंशन हो या युवाओं की का जो उनको मानदेय दिया गया था, बहुत सारी जो ऐसे मुद्दे थे जो हमारी सरकार द्वारा दिए गए थे, वर्तमान में वो सब हटा दिए गए हैं। यही हमारा मुद्दा होगा पूरी विधानसभा में कार्य करने का। जी। डॉक्टर साहब, विरोधी के रूप में किसे देख रहे हैं आप? कौन सी पार्टी को या यहाँ के किस पार्टी के किस प्रत्याशी को विरोधी के रूप में आप देख रहे हैं? हमारा यहाँ विरोधी कोई नहीं है। समाजवादी पार्टी की लहर है। 85% वोट समाजवादी पार्टी का है। 15% में सभी बटेंगे। जितने भी दल हैं वो 15% में ही उनका बंटवारा होगा। 85% वोट मेरी है, समाजवादी पार्टी की। अब जातिगत आधार पे देखा जाए तो आपका ये जो सरोजिनी नगर विधानसभा क्षेत्र 170, इसमें जातिगत समीकरण अगर निकाला जाए तो यादव बाहुल्य है। इस आधार पे अगर हम ये कहें कि जातिगत समीकरण कुछ बना रहे हैं आप, तो इस पर आपके क्या विचार मेरा हैं? इसमें ये कहना है कि जो सरोजिनी नगर विधानसभा हमारी है उसमें एबव 4 लाख वोट है जी 4 लाख से ऊपर वोट है जी और इसमें सभी समाज के लोग हैं। हमारी पार्टी कभी जातिगत आधार पर चुनाव नहीं लड़ती है। हमारी पार्टी सबके साथ में है, सबके विश्वास में है, सबके विकास में है। हम सभी वर्गों को सिया राम में सब जग जानी और करो प्रणाम जोर जुगबानी, हम लोग सभी लोगों को प्रणाम करते हैं, सबको साथ लेकर के काम करते हैं। इसलिए हम इस पे नहीं पड़ते हैं। हमें समाज का कोई रोड बनाएंगे तो उसमें सभी लोग चलेंगे, कोई एक विशेष पे नहीं चलेगा। इसलिए हमारी पार्टी का एक ही काम है, सबके साथ में। जी डॉक्टर साहब, एक प्रश्न और है हमारा। इस समय एक अभियान चला रहे हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देशन पे एक अभियान चलाया जा रहा है, घर घर झंडा पहुंचाना। समाजवादी पार्टी का घर घर झंडा पहुंचाया जा रहा है। इस अभियान को आप कहां तक सफल देख रहे हैं और इससे कौन कौन सी चीज़ें आप साध रहे हैं? जन समस्याओं को समझना
और उनका निस्तारण करना अपने स्तर से, तो इस पर आप 2 शब्द बोलिए। जो झंडा लगाओ अभियान चल रहा है, इसके बहाने मैं स्वयं पैदल यात्रा कर रहा हूँ। पैदल यात्रा जब चलता हूँ तो वर्तमान सरकार के द्वारा जो रोडों के जो कहा गया गड्ढा मुक्त, उसकी पूरी पोल खुल रही है। रोडों में बड़े बड़े गहरे गड्ढे हैं, वो पता लग रहे हैं। खंभे टेढ़े लटक रहे हैं, वो पता लग रहा है। बच्चों को सही समय से ना किताबें मिल पा रही हैं, ना उनको ड्रेस मिल पा रही है, इसका पता चल रहा है। वृद्धाओं की समस्या पता चल रहा है, युवाओं की समस्या पता चल रहा है। गांव के और शहर के नगर निगम के सभी मोहल्लों में जाकर के हम लोग झंडा लगा रहे हैं। तो झंडा लगाना तो समाजवादी पार्टी का काम हम कर रहे हैं, साथ में इस गवर्नमेंट के द्वारा जो काम किए गए हैं उनकी भी पोल पट्टी खोल रहे हैं। कोई काम नहीं हुआ है, तो ये झंडा लगाना हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। इसी बहाने हम जा करके गांव की हर व्यक्ति की समस्या का भी अवलोकन कर रहे हैं, जिससे जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुख्यमंत्री बनेंगे तो हम उसका आसानी से समाधान करेंगे। आज की स्थिति में आप लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सड़कों में जो गड्ढे हैं इनको आप देख रहे हैं। ऐसी स्थिति में आप क्या महसूस कर रहे हैं कि इस सरकार में कौन से काम इस क्षेत्र में होने चाहिए थे लेकिन हुए नहीं? सबसे पहले तो बिजली, पानी, सड़क, एजुकेशन, गाँव का जो भी विद्युत व्यवस्था है, तो ये सब सारी व्यवस्थाएं इस सरकार द्वारा चरमरा गई हैं। कोई भी काम इस पे नहीं हुआ है। तो हमारा मेन उद्देश्य है कि पहले सड़क ठीक हो, बिजली ठीक हो, पानी ठीक हो, एजुकेशन ठीक हो। जब ये चीज़ ठीक होंगी ना तो अपने आप सब ठीक हो जाएगा। अगर ये इसी में हम, ये तो मूलभूत बातें हैं, तो हम आगे और बातें हम क्या करें? मूलभूत ही समस्याओं सारे लोग नहीं कर पाए हैं अभी तक। जी, हमारा अगला सवाल है डॉक्टर साहब, लखीमपुर में एक घटना हुई थी, आपके अजय मिश्रा टेनी केंद्रीय राज्य गृह मंत्री ने जो अभद्रता की थी, हालांकि आपको जानकारी तो होगी ही, उनके लड़के पे विभिन्न आरोप लगे हुए हैं। एसआईटी की जांच में भी ऐसा ही कुछ कहा गया है। केंद्र में भी विपक्ष मांग कर रहा है उनके इस्तीफे की, तो इस पे समाजवादी पार्टी का क्या रुख है? देखिए, जो अजय मिश्रा टेनी की बात कर रहे हैं, उनके पुत्र की बात कर रहे हैं। ये लोग समाज सेवक नहीं हैं, न किसान के हितू हैं। ये चाहते हैं कि मैं लंबादार बना रहूं, लोग आकर के हमको पूछते रहें। ये मीडिया वालों से बदतमीजी करते हैं, ये किसानों से बदतमीजी करते हैं। जो व्यक्ति इनसे सवाल पूछ ले वो इनका सबसे बड़ा दुश्मन है। तो ये नेता कहाँ रह गए? जब तक प्रेम ना हो, सौहार्द ना हो, लोगों के प्रति समर्पण भावना ना हो, सबके साथ में हम ना हो, सबके विकास में ना हो, सबके विश्वास में ना हो, हम लोग जब ये चीज नहीं होगा तो किस बात नेता है? तो ये तो खाली ढोंगी हैं, अपने आप लंबरदार कहते हैं, और लंबरदार जब कहने के बाद जाओ तो इनके नीचे बैठ जाओ। ये कुर्सी बैठे, आप नीचे बैठो तो आप बहुत बढ़िया आदमी हो। अगर आपने इनसे सवाल पूछ लिया तो ये आपको गरिया देंगे, आपसे बदतमीजी करेंगे। तो इनके बारे में हमारी समाजवादी पार्टी कुछ भी नहीं कहना चाहती है। ऐसे लोगों के बारे में हम लोग सोचना नहीं चाहते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ऐसे लोगों के बारे में सोचते नहीं हैं, क्योंकि अगर सोचेंगे तो हम जनता का विकास कहाँ कर पाएंगे, जो हमारी आम जनता है। इसलिए ऐसे लोगों के बारे में हमें ज़्यादा कुछ नहीं कहना है। भाजपा की विधायक स्वाति सिंह के कार्यों पे आप एक नज़र डालें, आपको क्या लग रहा है कि इन्होंने जनता से कितना तालमेल बना के रखा इन 5 सालों में? 5 साल बीतने को हैं, फरवरी में चुनाव होने की उम्मीद जताई जा रही है। तो इन 5 सालों में इनके अच्छे और बुरे कार्यों पे प्रकाश डालिए, जो जनता भी सुन सके और माननीय मंत्री महोदया भी सुन सकें आपके माध्यम से, क्योंकि आप जनता के बीच में हैं। बड़ी बात यह है कि आप जनता के बीच में हैं, जा रहे हैं, समस्याएं आपके सामने आ रही हैं। तो हो सकता है कि मीडिया के माध्यम से उनको जानकारी ना मिल पा रही हो, आपके माध्यम से, आपके कहने से हो सकता है कुछ इस पे नज़र डालें और महसूस करें कि हम कितने दिन लोगों के साथ रहे, लोगों के बीच में रहे, हमने क्या काम किया, इसका एहसास हो, और 2021 के 22 के चुनाव में कुछ उनको इसका लाभ मिल सके, या जो उन्होंने किया या नहीं किया
उसकी भरपाई करने का प्रयास करें? अभी तो पूरे 1 महीने बाकी हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, जो वर्तमान विधायिका है स्वाति सिंह जी, ये क्षेत्र में इनका कभी निकलना होता नहीं है। अगर कहीं ये जाती हैं तो जहाँ कहीं खनन काम हो रहा हो, अभी कॉलोनी गांव में खनन काम हो रहा था, तो ये वहाँ जाएंगी। जहाँ पे भ्रष्टाचार होगा वहाँ पे जाएंगी, जहाँ पे डुप्लीकेट सामग्री वितरित हो रही होगी वहाँ पे जाएंगी। जो जनता की मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जब तक ये जनता से संवाद नहीं स्थापित, इनके साथ जो भी लगे हुए लोग, वो ऐसे लोग लगे हुए हैं, वो नेता कम दलाल ज़्यादा है। ऐसी स्थिति में वो लोग सही बात रिपोर्टिंग जनता कर ही नहीं पा रहे हैं। उनका कहना है कि हर गांव में बहुत अच्छा विकास हो रहा है। अभी सैदनपुर की गांव बात ले लीजिए आप जी, वहाँ पे मैं गया तो वहाँ पे जनता ने कहा कि माननीय मंत्री स्वाति सिंह के मामा जी आए थे कि फिर जो है देखना है। तो हम लोगों ने कहा कि 5 साल कहाँ रहे हो। जनता कह रही थी, मैं नहीं कह रहा हूँ जी, ऐसा। जनता के अगर आप चलेंगे सैदनपुर, मैं कहलवा दूंगा। मैं कोई, क्योंकि मैं क्षेत्र में हूँ, मैं गाँव को जा रहा हूँ। रही बात बिजली पानी सड़क की, अभी आप केसरी के चलिए आप क्रॉसिंग से, और नाहरिया से नादर में जाइए आपको लगेगा कि वो सरोजिनी नगर विधानसभा की जब से गठन हुआ है तब की रोड है। इतने गड्ढे, जो भी सरोजिनी विधानसभा की मूल रोडें हैं उनमें बड़े बड़े गड्ढे हैं। हाँ, जहाँ पे कोई हाईटेक सिटी आ गई है, जैसे ओमेक सिटी आ गई है, उसने स्वयं अपनी रोड बनवा ली, उसमें सरकार को कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जहाँ सरकार के द्वारा विकास होना होगा या हो रहा है, वहां पे अगर रोड बनी है तो 1 हफ्ते बाद फिर उखड़ गई है। आप एल्डो को चलिए, डीपीएस स्कूल के पास में, आप डीपीएस स्कूल एल्डको जी, यही आपका सरदार पटेल के सामने जो है, आप रास्ता चलिए, वहां पे एक रोड का निर्माण हुआ है। उसमें मेन होल के ढक्कन बहुत ऊंचे आ गए हैं। जी जी, आप अगर कोई पेशेंट आपका है या कोई गर्भवती महिला है तो आप गाड़ी भगा नहीं सकते, नहीं तो बहुत बड़ा हादसा हो जाएगा। कोई पेशेंट है, बहुत बड़ा हादसा हो जाएगा। और जो रोड बनी है वो उखड़ रही है। तो ऐसी स्थिति में या तो ये रोड बना नहीं पा रहे हैं, यदि बना भी रहे हैं तो 15 दिन में वो उखड़ जा रही है। इतना भ्रष्टाचार व्याप्त है। अब इसके लिए कहाँ जा रहा है पैसा, वहां पैसा पास हो जाता है और भ्रष्टाचार बैठ जाता है। चलिए डॉक्टर साहब, हमारे माध्यम से आप डॉक्टर साहब, जन एक्सप्रेस के माध्यम से आप जनता को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? हम इतना कहना चाहते हैं कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हमारे हैं, उनके द्वारा जब मुख्यमंत्री काल में जो भी कार्य किए गए थे वो जनता के हित के लिए थे, जनता की जेब के लिए काम थे, जनता की आवाज के लिए काम थे। यदि उन कामों की पुनरावृत्ति चाहते हो तो वो उसकी पुनरावृत्ति माननीय अखिलेश यादव जी कर सकते हैं। इसलिए सभी लोग मिल करके, लग करके इस बीजेपी गवर्नमेंट को हटा करके माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाइए, जिससे हम आपके क्षेत्र का, आपके गांव का, आपके नगर निगम का, आपके शहर का सर्वांगीण विकास कर सकें। बस इतना ही मैं निवेदन आपसे करना चाहता हूं। आपको बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं आपको सादर प्रणाम भी करता हूं। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब।